इस वाले प्रश्न में अपन को लिखा है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। शंकु क्या होता है उस दिन हम समझा चुके थे। करण समझ में आ गया था शंकु क्या होता है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है। इसमें 3 की घात लगी है मतलब घन सेंटीमीटर है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, शंकु अपन ने पढ़ा हुआ था कि शंकु में कितनी ऊंचाइयां होती हैं, बताओ। ये शंकु है, शंकु में 2 ऊंचाइयां होती है, तो शंकु का केंद्र है। ठीक है, अब शंकु की एक ऊंचाई ये होती है जो बिल्कुल 20 से होती है सीधी केंद्र से, और ये वाली ऊंचाई कौन सी होती है, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो शंकु की इस वाली ऊंचाई को हम h बोलते हैं और इस वाली ऊंचाई को हम बोलते हैं l। ठीक है, तो हमको इस सवाल में शंकु की कौन सी ऊंचाई दी गई है, यहाँ पर केवल क्या लिखा, शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। जब केवल ऊंचाई लिखा हो तो अपन समझेंगे ये बीच वाली ऊंचाई की बात हो रही। यदि तिर्यक ऊंचाई होगी तो उसमें क्लियर लिखा रहेगा कि तिर्यक ऊंचाई दी गई है। ठीक है, यहाँ पर अपन को क्या लिखा है, शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, मतलब h का मान दिया है। शंकु की बातें मत करो जरा। शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना लिखा है, 15 सेंटीमीटर। आयतन भी हमको पहले से दिया गया है। आयतन कितना लिखा है, 1570 घन सेंटीमीटर। 3 की घात का मतलब होता है घन, तो यहाँ पे आयतन कितना लिखा है, 1570 घन सेंटीमीटर। आयतन समझते हो क्या होता है, आयतन का मतलब होता है इस शंकु की क्षमता कि इसके अंदर यदि कोई चीज़ भरी जाए तो वो कितनी भरी जाएगी। जैसे कोई बर्तन होता है, यदि उस बर्तन में अपन 1 लीटर पानी भर सकते हैं तो मतलब उस बर्तन की क्षमता कितनी है, आयतन कितना है, 1 लीटर के बराबर है। ठीक है, तो आयतन का मतलब हो गया कि उसकी किसी चीज़ को धारण करने की क्षमता कितनी है, कितनी उसमें कोई चीज़ बन सकती है। तो इसका आयतन कितना है, 1570 घन सेंटीमीटर। आयतन हमेशा जो है वो घन सेंटीमीटर में या घन मीटर में निकलता है। ठीक है ना। अब इसमें अपन को निकालना क्या है, आधार की त्रिज्या। ये इसका आधार है शंकु का, पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा लेकिन क्या कहलाएगा, व्यास। अपन को क्या निकालनी है, इसकी त्रिज्या, मतलब r का मान निकालना है। ये इतना हिस्सा निकालना है हमको शंकु का कि ये कितना है। ठीक, अब इसमें अपन सूत्र किसका लगाएंगे, शंकु के आयतन का। कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ अपन लिखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। हमको निकालना किसका मान है, r का, त्रिज्या। ठीक है ना, आयतन पहले से पता है। हाँ, क्यों पगला रही हो तुम मान। तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 हमने लिखा यहाँ पर, फिर पाई का मान कितना है, सवाल में बोला गया है अपन को 3.14। देखो सवाल में हिंट लिखी है ना, मतलब पाई का मान हमको 3.14 ही रखना है। नहीं लिखा उसमें, यहाँ लिखा हुआ है, देखो सवाल में। 1 मिनट बता रहे हैं ना, कहाँ गया अपना प्रश्न, ये वाला। पाई का मान 3.14 प्रयोग कीजिए। उसमें नहीं लिखा होगा लेकिन यहाँ किताब में लिखा हुआ है। तो पाई का मान अपन कितना रखेंगे, 3.14। r का मान मालूम नहीं है हमको, इसलिए r का r रहेगा। h का मान कितना है, 15। ठीक है, तो शंकु का आयतन दिया था हमको 1570। इसका सूत्र 1/3, पाई का मान 3.14, r का r स्क्वायर और h का 15। अब अगला काम क्या करना है, इस पे अपन को 3 बटे में, यहाँ पर 3 से ये कट सकता है ना, 3 से इसको काट देंगे 15 को, 3×5 = 15।
तो अब यहाँ पे क्या बचा 1570 और यहाँ पे बचा केवल 3.14 आर स्क्वायर और यहाँ पे बचा 5। अब 5 का यहाँ पक्षांतर कर दो, 5 बटे में चला जाएगा। यहाँ पे बचेगा 3.14 और आर स्क्वायर। 5 से ये कट सकता है, 5 तिया 15। अब 5 के पहाड़े में 7 तो आएगा नहीं, तो 5 एकम 5 बचा कितना यहाँ पे 2 हो गया 20, 5 चौके 20। तो यहाँ पे कितना आया 314 और यहाँ पे है 3.14 गुणित आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करूँ, ये 3.14 को इसके बटे में भेज देंगे, तो इसको अपन सीधा करके लिखेंगे 314 बटे 3.14। यहाँ से यदि हम दशमलव को हटा दें तो यहाँ पे ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे 2, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। तो ये हो गया 314 बटे 314। ठीक है, अब इस 314 का भाग इसमें करें तो 314 एकम, तो यहाँ पे कितना आ गया 100 आ गया। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की घात 2, क्योंकि 10 का वर्ग 100 होता है। अब 2 की घात से 2 की घात कट गई तो कितना बचेगा, आर का मान 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, हिंदी में है, इंग्लिश में था, इंग्लिश सही में लिख दो यहाँ भी। ठीक है ना, ये आंसर आ गया इसका। समझ में आया करण?